हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, है ना। गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है या गवर्नमेंट को बजट बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो भाई, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो अगर हम कहीं पे घूमने भी जाते हैं तो हम एक बजट अगर प्रिपेयर करके नहीं जाएंगे तो हमारा अननेसेसरी का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं होगी तो उसको हमारी ट्रिप भी सक्सेसफुल नहीं रहेगी। इन द सेम वे अगर बजट नहीं बनाएगी गवर्नमेंट, पहले से प्लान नहीं करेगी, तो हो सकता है कई इंपॉर्टेंट चीजें छूट जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट बजट बनाती है। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट बजट का, इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट क्या करती है, जहां से भी जो उसको रिसीट्स आ रही है, जो पैसे आ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगी। इन्वेस्ट करेगी लिटरेसी में, एजुकेशन सेक्टर में, ताकि लिटरेसी रेट इंप्रूव हो जाए। हेल्थ सेक्टर में वो क्या कर सकती है, कॉलेजेस बनवा सकती है या फिर नए हॉस्पिटल्स खोल सकती है, जिससे कि हमारा हेल्थ इंप्रूव हो जाए। हेल्थ इंप्रूव होगा तो ह्यूमन कैपिटल इंप्रूव होगी। भाई अगर आप किसी पर्सन को हेल्दी रखोगे तो वो एफिशिएंटली काम करेगा। तो इन सब चीजों को करना भी जरूरी है। अब अगर कोई पर्सन हेल्दी होगा, हमारी ह्यूमन कैपिटल अच्छी होगी, तो इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि भाई अगर ह्यूमन अच्छा है, हेल्दी है, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी मतलब वो अच्छे से काम करेगा। अगर हेल्दी नहीं होगा तो हो सकता हो वो 1 घंटे में 10 ही यूनिट बनाए, लेकिन अगर हेल्दी होगा, अच्छा होगा, स्किल्ड होगा, तो वो 1 घंटे में हो सकता है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करके दे दे। हमारे पास मशीनरीज होगी तो हम एक घंटे में बहुत ज्यादा यूनिट्स बना पाएंगे, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, इकोनॉमी का बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो है बजट में जहां से पैसा आते हैं उसको कहां का इन्वेस्ट करना है वो ये देखती है, जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके, जिसको हम री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कहते हैं। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, मान लो पिछले साल उसने योजना बनाई या पिछले साल कहीं कहीं खर्चा किया, कई कई जगह सक्सेसफुल हो गया और कई कई जगह नहीं सक्सेसफुल हुआ। सपोज गवर्नमेंट ने वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम चलाया, इट वाज वेरी वंडरफुल, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस सपोज, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस साल उसमें एक्सपेंडिचर और थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेगी। अगर पिछले साल 1000 करोड़ खर्चा किया था तो इस बार हो सकता है 2000 करोड़ खर्चा करे। और किसी मान लो पॉलिसी में लगाया कि मनरेगा में कुछ पैसा डिस्ट्रॉय हो गया या एक्सप्लॉइट हो गया, लोगों को नहीं सही तरीके से पहुंचा, ठीक है ना, या किसी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को किसी डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया तो वो पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाया, तो उसको इस बार पैसा कम देगी और वो जो एक्स्ट्रा पैसा बचा होगा उसको पैसा कम देगी, तो वो पैसा जो बच जाएगा वो किसी और योजना में लगा देगी जो अभी प्रायोरिटी में है। तो इसको कहते हैं री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक पॉलिसी से पैसा खर्चा कम करके दूसरी पॉलिसी में इन्वेस्ट करना जो बेनिफिशियल है और बेटर है। फिर हम बात करते हैं रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन द पीपल, और यहाँ पे रीजनल इनइक्वालिटी की भी बात हो रही है कि जैसे मान लो कि रिच और पुअर में क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, रिच पे टैक्सेस ज्यादा लगाती है क्योंकि दे हैव मोर एबिलिटी टू पे, उनसे जो पैसा लेती है वो पुअर के डेवलपमेंट में, अपलिफ्टमेंट पे खर्चा करती है, उनके लिए स्पेंड करती है। तो जब रिच से पैसा लेंगे तो थोड़ा रिच नीचे आएगा और पुअर पे खर्चा करेंगे तो पुअर थोड़ा अपलिफ्ट होगा, तो दोनों में इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से किसी स्टेट में ज्यादा इलिटरेसी है तो एजुकेशन सेक्टर में वहां पे ज्यादा पैसा खर्च होगा, और किसी स्टेट में अभी एजुकेशन सेक्टर मान लीजिए वहां पर बहुत अच्छा है तो वहां पे एजुकेशन सेक्टर में पैसा कम खर्चा होगा, तो इससे उन्हों के रीजनल इम्बैलेंसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। नेक्स्ट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। हम पहले भी मनी बैंकिंग में पढ़ चुके हैं कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज मेरी पहले वाली वीडियो जाके देखिए, उसमें आपको इन्फ्लेशन में शॉर्ट में मैंने बताया हुआ है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहे, स्टेबल नहीं रहेगी तो क्या होगा, मान लीजिए कि इन्फ्लेशन है तो गुड्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा है, पुअर पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, राइट। तो उसको स्टेबल करने के लिए कि इकोनॉमी एक तरीके से चलती रहे प्रॉपर वे में, थोड़ी बहुत ग्रोथ और फ्लक्चुएशंस रिक्वायर्ड भी होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होने चाहिए। तो इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए, इकोनॉमी को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है, ठीक है। उसमें जो भी स्टेप्स वो लेगी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए वो आपको मैंने ऑलरेडी मनी बैंकिंग में बताए हैं, प्लीज आप उसकी वीडियो एक बार जाके देखें। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजिंग पब्लिक इंटरप्राइजेस। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की कई सारी पब्लिक इंटरप्राइजेस है लाइक मेट्रो, रेलवे, उसके लिए भी गवर्नमेंट बजट एलोकेट करती है। हमारे यहाँ पहले तो रेलवे बजट एक अलग से ही बहुत बड़ा बजट माना जाता है, वो अलग से ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। मेट्रो बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, या गवर्नमेंट की कोई कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड सपोज मतलब मान लीजिए, है ना, और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन जो स्टोरेज का काम करती है, जो कहाँ से चीजें आनी है कहाँ जानी है ये सब देखती है, तो उनके लिए भी कोई खर्चा होता है। वो पब्लिक इंटरप्राइजेस को मैनेज करने के लिए भी गवर्नमेंट बजट बनाती है कि इस साल उनको इतना पैसा देंगे ताकि वो आगे अपना डेवलपमेंट
कर सके या अपने आप को मैनेज कर सके। फिर प्राइस स्टेबिलिटी की बात करते हैं। प्राइस बहुत ज्यादा कम ना हो या बहुत ज्यादा, मतलब जैसे मान लीजिए कि प्राइस बहुत ज्यादा किसी चीज का बढ़ गया, तो क्यों बढ़ा होगा? शॉर्टेज की वजह से बढ़ा होगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे मान लीजिए इस बार फूड सिक्योरिटी बिल गवर्नमेंट लाई। फूड सिक्योरिटी बिल में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, जो चीजों की शॉर्टेज हो जाती है कुछ सीजन में, तो पहले से ही बाहर से इंपोर्ट करा के या एक्स्ट्रा स्टोरेज करके वेयरहाउस बना के उसमें स्टोर कर लिया, ताकि जब जिस समय उस फूड की स्टोरेज हो तो वहां से उसको सप्लाई कर दे। तो जो डिमांड होगी वो सप्लाई जो होगी वो मेंटेन रहेगी, जिससे कि उस चीज का प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा, यानी कि बढ़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस क्यों बढ़ता है? जब शॉर्टेज होती है, डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। सीधी सी बात है। महंगाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि उस चीज को लेने वाले बहुत लोग हैं और चीजें कम है। तो ऑब्वियसली बात है, समवन हैज एबिलिटी टू पे मोर, तो वो बेटर प्राइस ऑफर कर देता है कि मैं इतने में ले सकता हूँ उसको, राइट। तो अब अगर मान लीजिए डिमांड को मीट आउट करने के लिए प्रॉपर सप्लाई रहे, कभी शॉर्टेज हो ही ना, तो प्राइस स्टेबल रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इस प्राइस स्टेबिलिटी को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, पहले से कुछ एक्सपेंडिचर करके रखती है, स्टोरेज करके रखती है, ताकि चीजों के प्राइस स्टेबल रहे। और उसके लिए खर्चा करेगी, तो गवर्नमेंट को खर्चा कहां से करेगी? जहां से उसको पैसा मिलेगा। इसीलिए गवर्नमेंट बजट बनाती है ताकि प्राइस स्टेबल रहे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। ठीक है,